हाँ जी, सभी को जय श्री राधे। आपका स्वागत है मैथ स्पेशल वाईडी के सर यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं आर्मी भर्ती 2025 के लिए हम क्या करा रहे हैं, मैथ की पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, वीडियो नंबर आपका रहेगा चौथा और इस वीडियो नंबर में हम चौथे में आपको कराएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बच्चों, हमने जो पिछली जो 3 वीडियो बनाई हैं, आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, वहां जाके आप तीनों वीडियो देख सकते हो बड़े आराम से। अगर वो तीनों वीडियो आप देखोगे आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की सबसे बेसिक जानकारी जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले। आइए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, राधा रानी का नाम लेते हुए आगे की ओर चलते हैं, बाबा जी का नाम लेते हुए आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले बेसिक जानकारी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक जानकारी। हाँ जी बच्चों, यहां से इसकी लेते हैं हम इसकी जानकारी। ठीक है, अब एक चीज हम आपको समझाते हैं। जब कोई भी वस्तु हम खरीदने के लिए जाते हैं, जो हम उसको पैसा देते हैं उसकी खरीद के पैसा देते हैं। ठीक है, तो खरीदा हुआ मूल्य को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, या क्रय मूल्य। तो हम देखो किन किन भाषा में इनको पढ़ लेते हैं। देखो कैसे, क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब जो हम खरीद के लाए हैं जो वस्तु, हम उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। अच्छा, हम जो खरीद के लाए हैं उसको हम बेच रहे हैं। ठीक है, यानी उस वस्तु को हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य। तो उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, देखो जब मैं क्रय मूल्य को सीधा सीधा ऐसे पढ़ेंगे हम, क्रय मूल्य को हम हम कॉस्ट का लेते हैं सी और प्राइस का लेते हैं पी। हम इसको क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य को सीपी बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आप कुछ इसके फॉर्मूले बनते हैं, तो इनके फॉर्मूले आप देख लीजिए क्या क्या फॉर्मूले हैं इसके। ठीक है, इनके फॉर्मूले देखो, सबसे पहले इनके फॉर्मूले आप देख लोगे तो फायदेमंद रहोगे। तो आइए एक एक करके इनके सारे फॉर्मूले देखते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यहां से देखते हैं फॉर्मूलाज का है। आइए देखते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो फॉर्मूला कब निकाल पाएंगे, देखो हम सबसे पहले पहला फॉर्मूला निकालते हैं प्रॉफिट का। प्रॉफिट कब होता है, जब देखो कोई भी वस्तु हम खरीद के लाए 7 रुपए में, हमने बेची थी 8 रुपए में, तो 1 रुपया इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हम इसको बैठा लेंगे कैसे, देखो जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और क्रय मूल्य से, ठीक है, यानी कि सीपी से कम हो, तो आपका कैसे बनता है, सेलिंग प्राइस में से सीपी घटा देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, आपका प्रॉफिट। ठीक है, इतनी बात तुम समझ गए। अब देखें लॉस का, देखते हैं थोड़ा लॉस का कैसा होता है। लॉस का ऐसे होता है, ऐसे देखेंगे बच्चा जी, जब आपकी देखो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस आपकी ज्यादा हो, ठीक है, और सेलिंग प्राइस आपकी कम हो, तो आपको क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, जब हम कोई भी वस्तु हम खरीद के लाए हैं ज्यादा में और बेच रहे हैं हम कम में, तो इस एक्शन पे आपको क्या होगा, हानि होगी। ठीक है, ये दो आपके फॉर्मूले हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद देखते हैं सबसे पहले, अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा, तो कैसे निकाल पाएंगे। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटे में सीपी और इनटू में आपका 100 और परसेंटेज का साइन। ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं। जो हम गणना करते हैं, हमेशा जो गणना करेंगे वो हमेशा हम सीपी पे करेंगे, यानी कि क्रय मूल्य, चाहे लॉस हो चाहे हानि हो। ठीक है बच्चा, इतना ध्यान रखें जरूर। इसके बाद आपका आता है लॉस का, हानि की भी होती है। हानि के लिए मैं आपका एल लेता हूं, लॉस बराबर में लॉस बटे में सीपी इंटू में आपका 100 और परसेंटेज का साइन। ठीक है, ऐसे आप लगा सकते हो बड़े आराम से। इसके और कुछ भी और फॉर्मूले, इसके बाद देखते हैं और भी फॉर्मूले हैं इनके। तो आइए देखते हैं, ये दो आपके सबसे ज्यादा लगते हैं
और ये भी आपका, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला, इन फॉर्मूलों को आप आगे भी देखें। देखिए इसके नाम आएगा आपका नंबर 1 5 वाला फॉर्मूला, ठीक है। 5 वाला फॉर्मूला क्या रहता है आपका, जब कभी भी हम सेलिंग प्राइस निकालना चाहेंगे तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए प्रॉफिट प्लस के सीपी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 5 वाला फॉर्मूला रहेगा। अगर आप कभी भी सेलिंग प्राइस लॉस से निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, सीपी माइनस के लॉस, ठीक है। इसके बाद सेकंड थर्ड वाला अगला देखते हैं 7 वाला फॉर्मूला। अगर आप कभी भी एससीपी निकालना चाहेंगे, यहां से इसका देखते हैं 7 वाला, सीपी हम कभी भी निकालना चाहेंगे यानी कि कॉस्ट प्राइस हम निकालना चाहेंगे तो क्या रहेगा आपका, हम कॉस्ट प्राइस निकालना चाहेंगे तो जब कॉस्ट प्राइस आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो सेलिंग प्राइस से माइनस के हम प्रॉफिट कर देंगे, ठीक है। 8 वाला फॉर्मूला क्या रहता है, इन फॉर्मूलों को आप नोटबुक पे जरूर लिख लें बच्चों। जब हम कॉस्ट प्राइस को आगे भी हम लॉस के जरिए निकालना भी चाहेंगे, लॉस के जरिए निकालना चाहेंगे तो लॉस, ठीक है, प्लस के एसपी, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आपका नवा वाला, नवा फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर आपका कभी भी एसपी निकालना है तो देखेंगे सीपी कोष्टक 1 प्लस प्रॉफिट वटे में 100 और कोष्टक पूरा 1, ठीक है। इसका तो बात ना के बराबर यूज होगा, तब भी हम लिख दे रहे हैं। 10 वाला आपका रहेगा कॉस्ट प्राइस बराबर सीपी बटे एसपी बटामा 1 प्लस प्रॉफिट बटे में 100, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला रहता है। इसके बाद अगला आगे यहाँ से देखते हैं आपका 11 वाला एक फॉर्मूला और रहता है। क्या है, देखो जब कभी भी हम एसपी निकालना चाहेंगे तो सीपी इंटू में कोष्टक है 1 माइनस लॉस बटे में 100, ठीक है। क्या लगाएंगे, बटे में 100। जब कभी भी हम 12 वाले में हम कभी भी एसपी निकालना चाहेंगे यानी कि सीपी निकालना चाहेंगे, कभी भी हम सीपी निकालना चाहेंगे तो क्या रहेगा, आपका रहता है एसपी बटे में 1 माइनस लॉस बटे में आपका क्या आएगा 100, ठीक है। एक आपका ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। ये तो इसके ये 12 फॉर्मूला रहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो फॉर्मूला है आपका ये 2 फॉर्मूले हैं। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है। आपके ये 5 फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे याद, यही आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेंगे। यहाँ से करते हैं पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर पहला आपका है, जब एक वस्तु 221 रुपये में बेची जाती है तो 15% की हानि प्राप्त होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए कैसे निकालते हैं। देखो आपका ये सवाल अग्निवीर जीडी 25 अप्रैल 2024 में आया था, पिछली साल में ही, ठीक है। तो आप कैसे लगा पाएंगे, तो देखेंगे जब एक वस्तु को 221 रुपये में बेची जाती है यानी इसका सेलिंग प्राइस आपका कितना है 221 रुपया, ठीक है। तब इस पर हानि कितनी होती है, 15% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। देखो हानि आपकी हो रही है, हानि बराबर कितना है 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, परसेंट हटाते हैं तो 1 बटे में 100, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काट दो 20 बारी, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू बना है 20 बटे में 3। ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका क्या है, लॉस है, ठीक है। अब देखो ये पूछा गया क्रय मूल्य पूछा गया है इसका, तो हमारा दिया क्या है, विक्रय मूल्य दिया गया है। अब देखो क्रय मूल्य में से जब लॉस घटा देंगे तो बीच में आपका एसपी आपका फ्लो कर रहा है, और एसपी है क्या आपके पास 20 में से 17 को घटा दिया जाएगा, 20 में से 3 को घटा दिया जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास 17। क्या बचेगा बच्चा 17। अब 17 जो है, जो 17 है वो 17 का यानी सेलिंग पे हमारा 17 है, 17 की जो वैल्यू दिया है आपका 221 है। 17 से काटेंगे एक बारी, 17 एकन 17, यहाँ काटेंगे 17 एकन 17, कितना बचा होगा 3 और 2 5,
51 हो जाएगा, 17×3 = 51। तो हमारा एक की वैल्यू कितनी है, 13 आई है। हमें यहाँ पे 20 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि सीपी निकालनी है। तो हमारा 20 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 20 का गुणा कर दीजिए 13 से, तो जाएगा 13×2 = 26। ठीक है, 0 पीछे चुका दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 260 रुपये। 260 रुपये। ठीक है, बड़े आराम से लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम दोबारा आपको बताना चाहेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको दोबारा और देखिए अच्छी तरह से, कैसे देखिए, दोबारा देखिए इसको आराम से, और लग जाएगा, देखो और समझ में आएगा। देखो ये बोला गया है एक वस्तु को 221 रुपए में बेची जाती है, तो 15% की हानि होती है। तो देखो हानि उठाइए पहले, हानि आपकी कितनी है, 15%। 15% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, तो 1/में आपका क्या हो जाएगा, 100%। हटाएंगे तो 1/में 100, 5 से काटेंगे 3 बारी, और 5 से काट दो 2 बारी, तो आपकी इसमें आ रही है 3/20। तो आप एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे मैं 20 रुपए में खरीद के लाया और 3 रुपए का इसका लॉस हो गया, तो मैंने बेची कितने में, मैंने बेची है बच्चा 17 रुपया में। ठीक है, और इतना मैंने कितने रुपया में बेची है, इतना बेची है 221 रुपया में। यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे, तो एक की वैल्यू निकालेंगे कितने के बराबर है, 13 के बराबर है। अब पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका है कितना, 20। तो 20 की वैल्यू पूछी गई बेटा यहाँ पे, तो 13 का गुणा यहाँ करा देंगे 20 के साथ, तो यहाँ 13×2 = 26, पीछे 0 चिपका दीजिए, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, 260 रुपए। 260 रुपए आपका ऑप्शन रहेगा बी फॉर बाहुबली। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन था। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका क्या दिया रखा है, क्वेश्चन दिया है यदि 16 किलो का मूल्य 112 रुपए है, तो 24 किलो का मूल्य क्या होगा। तो देखो बड़े आराम से इसको लगा सकते हैं। देखो जीडी 24 अप्रैल 2024 में आ रखा था। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें देखो एक की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। सबसे पहले हमारा देखो 16 बनानास हमारे कितने में आ रहे हैं, 112 में। हम एक बनानास की वैल्यू निकाल लें, एक बनाना की वैल्यू निकालेंगे तो 112/16 नीचे चले गए। 16 से इसको काटेंगे तो 16 सत्ते 112 होता है। तो एक केले की जो मूल्य है वो कितनी निकली है, 7 रुपया। ठीक है, एक केला की। अब हमें पूछा गया क्या है, 24 केले की मूल्य पूछी गई है। तो कैसे लगा पाएंगे, देखो एक की वैल्यू 7 है तो 24 की कितनी आ जाएगी भाई, 24 का गुणा कर दो 7 में। 24 का गुणा करेंगे 7 चौक 28, हासिल लगी 2, 7 दूनी 14, 2 जोड़ देंगे यहाँ में 16, यानी 168 रुपए हो जाएगी। 168 रुपए कितनी, 168 रुपए कितने की, 24 किलो की। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ए फॉर अनुष्का शर्मा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। हाँ जी बच्चों, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके लिए बहुत आसान है। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 112 रुपए में खरीदी और इसी वस्तु पर क्या करा है, इसे क्या कर दिया है, 140 रुपए में बेच दिया इसी वस्तु को। तो ये क्या पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है भाई। लाभ परसेंटेज क्या रहेगा इसका। तो आइए देखते हैं इसको बड़े आराम से। देखो हम देख सकते हैं, इसको खरीदकर हम लाए हैं 112 रुपया में, बेच दिया हमने इसको 140 रुपया में। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं हमारा प्रॉफिट होता है कितने रुपया का प्रॉफिट होता है भाई, 28 रुपया का प्रॉफिट होता है। हमने कैसा देखा, हमने पढ़ा था अभी, प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला रहा है आपका एसपी माइनस के सीपी। ठीक है, यहाँ से 40 में से 112 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28। ठीक है, अब ये पूछा गया है, अब ये पूछ रहा है लाभ परसेंटेज ज्ञात करें। मैंने पहला आपको फॉर्मूला बताया था, उसके थोड़ी देर बाद कुछ फॉर्मूले बताए थे। ये फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये दोनों। जब कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला पूछा जाएगा तो प्रॉफिट परसेंटेज बटे में बराबर के प्रॉफिट बटे में सीपी और इनटू में आप 100 लगाओगे और परसेंटेज का यहाँ लगा दोगे साइन। ठीक है, हमेशा प्रॉफिट हो चाहे हानि हो, हमेशा गणना आपकी सीपी पे की जाती है यहाँ पर। तो आप लगा देंगे बड़े आराम से। देखो प्रॉफिट आपका कितने रुपये में, 28 रुपया। इसका कॉस्ट प्राइस का कितना है, 112, यानी कि क्रय मूल्य 112 इनटू में 100 और परसेंटेज का साइन। ठीक है,
लगा देंगे बड़े आराम से। अब देखो 28 से इसको 112 को काटेंगे हम, 4 बार ही कटेगा, और 4 से 100 को काट देंगे तो कितनी बार कटेगा ये, 25 बारी। तो आपका कितना आंसर बन जाता है, 25%। 25% इसका आंसर है डी फॉर डॉन। ठीक है, यहाँ पर आंसर रहेगा आपका 25%। इसके बाद अगला, हाँ जी बच्चों, यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके लिए देखते हैं कैसा रहेगा, आप कैसे समझ पाएंगे। तो आइए देखें, क्वेश्चन नंबर चौथा आपका है, यदि 80 रुपये 80 वस्तुएं हैं, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो लाभ परसेंटेज क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आइए देखते हैं कैसे लगा पाते हैं। इसके लिए देखते हैं, सबसे बढ़िया आसान ट्रिक है इसकी। देखो ये बोला गया है 80 वस्तुएं किसकी हैं, क्रय मूल्य की, तो यहाँ पे 80 रखिए और क्रय मूल्य का आपका सीपी लीजिए। ठीक है, और फिर बोला गया 50 वस्तुओं के विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कि 50 इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये आपस में दोनों बराबर हैं। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, जब ये दोनों बराबर हैं तो आप देख सकते हो सीपी का मूल्य आपका 50 रुपये है और एसपी का मूल्य आपका 80 रुपये है। यहां से कैसे लगा पाएंगे आगे, यहां से आप देखेंगे, देखो सीपी बराबर आपका हो जाता है 50 रुपये, एसपी बराबर आपका हो जाएगा 80 रुपये। ठीक है, इन दोनों में जो फ्लो करेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। हमने पता है 50 रुपए में कोई वस्तु खरीद के लाए हैं, 80 रुपए में बेच देंगे तो हमारा लाभ होगा बच्चा हमेशा। जब लाभ होगा कितने रुपए में का लाभ होगा, 30 रुपए का लाभ होगा, 30 रुपए का लाभ होगा। पर हमें तो यहाँ पूछा गया प्रतिशत, लाभ प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। तो हमें अभी फॉर्मूला अगली जो अभी क्वेश्चन में मैं लगा के आया हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या रहा है आपका, प्रॉफिट वटे में आपका सीपी और हिंटू में आपका 100 और परसेंटेज का लगा दीजिए साइन। ठीक है, तो प्रॉफिट आपका रुपये में कितना है आपका 30 रुपये, और इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी 50 रुपये, और 100 का गुणा लगाएंगे और परसेंटेज का लगा दो साइन। ठीक है, अब देखेंगे, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 100 को काटा जाएगा तो कितनी बच जाएगा, 20 बारी। 20 का गुणा जब 3 से कराएंगे तो आपका हो जाएगा 20 या 60, तो आपका कितने परसेंट बन जाता है, 60% आपका ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा इसका, डी फॉर डैनी। ठीक है, डी फॉर डैनी, यह हमारा नाम लीजिए डी के सर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 वाला। हाँ जी बच्चों, यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल वेज में आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। देखो, एक वस्तु को 15% की हानि पर बेची जाता है, यानी बेची जाती है यदि विक्रय मूल्य दोगुना हो जाता है तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करें। इसे वस्तु को जब बेचते हैं तो इसको 15% की हानि होती है। अगर हानि होने के बाद इसको वस्तु को क्या करता है, अगर दुगना कर दे, वस्तु को बेचने का दुगना कर दे, जैसे हमारा 5 रुपए में बेची गई, अब इसको दुगना करेगा तो 10 रुपए में बेचेगा। तब जब 10 रुपए में बेचेगा तो क्रय मूल्य से ज्यादा जाएगा, जब क्रय मूल्य से ज्यादा जाएगा तो वहां पे आपका क्या होगा, लाभ होगा। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को कैसे समझा पाते हैं, तो आइए समझते हैं कैसे समझाएंगे आपको लिए। देखो, हमें हानि कितनी हुई है, हमेशा पहले हानि पकड़िए। हानि हमारी हुई है 15% की, हमारी हानि हुई है 15% की। अब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 20/3। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हो ये आपका क्रय मूल्य और ये आपका क्या है, आपका लॉस। ठीक है, आप एक चीज देख सकते हो, जब हम 20 रुपये में खरीद के लाए, 30 रुपया का हानि हुआ, तो बेचा कितने में हमने, बेचा हमने 17 रुपये में। ठीक है, हमने कितने में बेचा, 17 रुपये में। अब यहाँ तक इतनी बात तो हमारी समझ में आ गई। अब इतनी बात करने के बाद ये आगे ये बात बोलेगी और यहाँ से ये बात आगे बढ़ेगी। यदि क्रय मूल्य दोगुना हो जाता है, तो क्रय मूल्य आपका ये आ गया, इस क्रय मूल्य को क्या करें, दोगुना। तो कैसे करेंगे, इस क्रय मूल्य को हम कर दें दोगुना, तो आपका कितना बन जाता है, 34। अब ये 34 रुपये यहाँ में हम इसको बेच रहा है। ठीक है, जब अब क्या कर रहा है, 34 रुपया में अब दोबारा इसको, हाँ जी थोड़ा आवाज थी, 34 रुपये में अब हमारी बेची जा रही है। पहले कितने में बेच रहा था,
पहले बेच रहा था आपका 20 रुपये, 20 रुपये में खरीद के लाया था, हमारा बेच रहा था पहले 17 रुपये में। अब वस्तु को हमने दोगुना करा, जब वस्तु को दोगुना करा, क्रय मूल्य को, सॉरी विक्रय मूल्य को हमने दोगुना करा तो 34 बना। अब इस पर लाभ होगा, आप देख सकते हो 20 रुपये हम खरीद के लाए, 34 रुपये हम बेचेंगे तो हमेशा हमारा लाभ होगा। तो कितना लाभ होगा, 34 में से 20 घटाएंगे तो कितने का लाभ हो रहा है आपका, 14 रुपया का लाभ हो रहा है। कितने का, 14 रुपया। अब 14 रुपया का लाभ हो रहा है तो हमें तो यहाँ पूछा गया लाभ परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत, तो अब इसको कैसे लगा पाएंगे, चलिए मैंने बार बार यही फॉर्मूला चल रहा है, देखो बार बार प्रॉफिट बराबर के प्रॉफिट परसेंट बराबर के प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू में 100 और परसेंटेज का साइन। आप एक बात जरूर ध्यान रखें, जब भी गणना करी जाएगी आपकी सीपी पे गणना करी जाएगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे करी जाएगी। अब इसको आराम से कैसे लगा पाएंगे, देखो प्रॉफिट कितना है इसका 14, क्रय मूल्य आपका कितना है 20, और आप 100 का साइन लगाएंगे और परसेंटेज का भी साइन। अब देखो 100 को काट देंगे 20 से 5 बारी, और 5 का गुणा 14 से कराएंगे तो 14 पाई 70, 14 पाई 70 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितने परसेंट निकला है बच्चा, 70। कितने परसेंट निकला है, 70। ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट। ठीक है, हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत ही आसान सवाल है, देखते में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा पर है बहुत आसान। ठीक है, हम बता सकते हैं कैसे। देखो एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का रेशियो दिए रखा है। ठीक है, तो हमें पूछेगा हानि होगी या लाभ होगा, किसमें, परसेंटेज में। ठीक है, तो कैसे लगा पाएंगे, तो आइए देखते हैं। देखो हमेशा ऐसे सवालों को ये बोला गया है रेशियो पे, तो इसको रेशियो में रख लो पहले। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ दिया है क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपका सेलिंग प्राइस रेशियो, और आपका कॉस्ट प्राइस आपका ये आपका विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। इन दोनों का जो रेशियो दिया रखा है वो रेशियो आपका क्या है, 3:4 है, 3:4 है। ठीक है, अब 3:4 है। अब इसमें पूछा गया लाभ एंड हानि। अब एक इसमें बात बोल सकते हो, यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 रुपया हम खरीद के लाए, 3 रुपया हम बेच दी, 4 रुपया हम खरीद के लाए बच्चा, 3 रुपया हम बेच दी, तो आपका हानि हुई कि लाभ, हमारी यहाँ पे हानि हुई। हमने देखा है 4 रुपया हम खरीद के लाए, 3 रुपया हम बेच दी, कितने की हानि हुई, 1 रुपये की हानि हुई। तो हानि परसेंटेज बराबर फॉर्मूला रहता है हानि बटे में सीपी इंटू में 100 और परसेंटेज का साइन। चाहे प्रॉफिट हो चाहे हानि हो, गणना हमेशा सीपी पे ही होती है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर। तो आपकी देखेंगे लॉस कितने का हुआ है, 1 का, कितने पे, 4 पे, और इंटू लगाएंगे 100 और परसेंटेज का साइन। 4 से इसको काटेंगे ना 100 को, तो बड़े आराम से कटेगा, कितनी बारी, 25% बारी। ठीक है, तो इस पे 25% का माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस क्या दर्शाएगा आपका, कमी, क्या दर्शाएगा, कमी। तो कितने परसेंट की कमी होती है आपकी, 25% की कमी होती है। ऑप्शन नंबर आपका रहता है डी, डी फॉर डैनी या डी के सर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 वाला। हाँ जी बच्चों, यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 वाला। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा अगर आप इसको समझ जाएंगे तब। ठीक है, अगर तो आपको कठिन लगेगा ये, तो समझाएंगे हम तभी तो आपको आसान लगेगा। तो देखेंगे क्या बोला गया है, मोहित 3 रुपये प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है तथा 5 रुपये प्रति अंडे की दर से उन्हें बेचता है। ठीक है, तो क्या करता है, 35 अंडे बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो एक अंडा, जब एक अंडा कोई आदमी खरीदता है, जब कोई एक आदमी कौन है, मोहित, एक अंडा खरीदता है, उस खरीदे हुए अंडे का जो मूल्य है वो कितना है, 3 रुपया है। कितना है, 3 रुपया है। ठीक है, अच्छा, और उसी एक अंडे को जब बेचता है, एक अंडे को तो कितने में बेच देता है वो, इसे 3 रुपये में, इसे 5 रुपये में बेच देता है। ठीक है, अच्छा जी, इतनी हम बात समझ चुके हैं। अब क्या बोला गया है, 35 अंडे हो, एक अंडा 3 रुपया खरीद के ला रहा है, तो 35 अंडे तो 3 रुपया खरीद के ला सकते हो,
तो कितने अंडा खरीदे हो 3 रुपए की दर से? 105 रुपए 35 अंडा खरीद लिया, ठीक है। अब भी बोल लो है एक अंडा 5 रुपए में बेच सकते हो, तो 35 अंडा तो 5 रुपए की दर से बेच सकते हैं। तो देखो 5 को यहाँ गुणा मार दो, तो कितना है ये, इन्हें आपस में गुणा करेंगे, 55 25 हासिल लगी 2 और 5 3 15 15 और 2 17, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 175। अब यहां से आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। देखो खरीद के 105 रुपए में लाए, बेच कितने में दिया 175 रुपया, तो कितने का लाभ हुआ भाई? लाभ ही हो रहा है इसको, लाभ हो रहा है इसको 70 रुपया का। कितने को 70 रुपया हो, ठीक है। कितने को आ रहा है 70 रुपया। अब ये 70 रुपये पे का पूछ रहे हो लाभ परसेंटेज ज्ञात करो, तो लाभ परसेंटेज बराबर फॉर्मूला होता है लाभ बटे में सीपी इंटू में 100 और परसेंटेज का लगा देते हैं साइन बेटा। सीपी आपका 70 है, सॉरी आपका प्रॉफिट 70 है, सीपी आपका कितना है, सीपी आपका कितना है, सीपी आपका है बच्चा, सीपी आपका है 105 और इंटू में 100 और परसेंटेज का साइन, ठीक है। अब देखो 7 से काटेंगे एक बारी 70 और 7 से इधर काटेंगे 7 एक 7 और 3 बचेंगे इधर 7 पन्ना 35 5 बारी, ठीक है। 5 से इसको काट देंगे 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास जब 3 से इसको 100 को काटा जाएगा तो 2 तो इंटू में लग रहा है और 33 सही 1/3 हो जाएगा, तो आपका देखा जाएगा 66 सही 1/3%, ठीक है, हो जाएगा इसका आंसर 66 सही 66 सही 1/3%। इसको आगे भी काटेंगे तो 66.66% हो जाएगा, ठीक है, 66.66% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बड़ी आराम से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं अगला। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 वाला है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, एक बल्ले के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर मतलब माइनस, आपस में घटाएंगे, उसका अंतर कितना है 180 है। यदि 20% लाभ होता है, फिर भी उसको लाभ होता है कितना 20% का, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बेची कितने में, ठीक है, बेची कितने में, तो आप देखेंगे कैसे लगा पाएंगे इसको। जी बोला गया है एक बल्ले क्रय मूल्य, जी आपका देखो, जी आपका क्रय मूल्य और ये आपका है विक्रय मूल्य, इन दोनों का जब अंतर कराया है तो हमारा कितना आया है 180 रुपए, ठीक है। इतनी बात हमको पूछ दिया गया है। इसके बाद देखते हैं हमारा लाभ दिया है भाई, लाभ कितना लाभ है 20% का लाभ है। अब 20% का लाभ है तो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। ये आपका क्रय मूल्य और ये आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 रुपये में खरीद के लाए हैं कोई वस्तु को और 1 रुपया का लाभ पाया है, तो हमने बेचा कितने में बेटा, बेचा हमने है 6 रुपये में, ठीक है। कितने में बेचा है 6 रुपये में, कितने में बेचा है 6 रुपये में। जब हमने 6 रुपये में बेचा गया है तो आप देखेंगे इसको 6 रुपये में बेचा गया है, तो हम इसको देखेंगे कि इसका जो अंतर है, इनका जो अंतर है, अंतर निकालना है। अगर अंतर निकालेंगे यानी कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो अंतर हमारा 180 है, यानी कि इसको आगे ले ले चाहे इसको पीछे ले ले, तो इनका देखो जब 6 में से 5 को घटाएंगे तो आपका कितना बचता है, एक की वैल्यू कितनी है 80 है बेटा, कितनी है 80 है, एक की वैल्यू 80 है। तो यहाँ पूछा क्या गया है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य नहीं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है आपका कितना 6। अब एक की वैल्यू 180 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे 18 से, 180 से गुणा कराए 0 8 का गुणा है 6 का 48 हासिल लगी 4 6 का 6 और 4 10, तो कितना आंसर हो जाएगा 1080। कितना आंसर हो जाएगा 1080। 1080 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
हाँ जी बच्चों, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए थोड़ा कठिन सा रहेगा सोचने के लिए, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको कठिन सवाल को सरल कैसे बनाते हैं, तो आइए देखते हैं। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 660 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। अगर वो 16% की पर हानि बेचता है तो उसे 660 रुपये अधिक में बेचता, ये तो उसे क्या बोल रहा है, लाभ होता। यदि वह उस वस्तु को 3080 रुपये में बेचे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। तो आइए देखते हैं ये सवाल को। देखो हानि और लाभ दोनों इसी के लिए किए गए हैं, तो आप कैसे लगा पाएंगे। देखो सबके दोनों कंबाइंड मान लो इसको, हानि, ठीक है, हानि हुई है, हानि परसेंटेज प्लस के लॉस परसेंटेज किसके बराबर है, 660 के बराबर है, ठीक है। इतना आप समझते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका बना है 24%। 24% की वैल्यू है 660 रुपये। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे बच्चा, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 27.5, ठीक है। अगर यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालते हैं तो आपका देखो 100 का इधर गुणा कराएंगे तो 2750 के हो जाएगा। 100% की वैल्यू क्या हो जाती है, 2750, ठीक है। अब जो 2750 होने के बाद फिर क्या बोलेगा, यदि वह वस्तु को 3080 रुपये में बेचे। अगर इसी को 3080 रुपये में बेचेगा तो कैसे कर पाएंगे। देखो प्रॉफिट कैसे पता पड़ पाएगा, इसमें से इसको घटाइए, 3080 में से 2750 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा प्रॉफिट में, 330 रुपये, ठीक है। हमें तो क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो आपकी ये क्या है, आपका सीपी है, ठीक है। ये आपका सीपी है, ये आपका क्या है, प्रॉफिट। तो यहां से निकाल पाएंगे आप, यहां से आप निकाल पाओगे। कैसे निकाल पाओगे, देखो आप निकाल सकते हैं इसको, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर के 330 बटा के 2700 कितने हैं आपके, 2750 और परसेंटेज का साइन लगाएंगे, सॉरी 100 का गुणा परसेंटेज का साइन लगा दो, ठीक है। अगर आप इनको आपस में जब काटते हो तो आपका बन जाता है 12%। क्या बनता है बच्चा, 12%। इसी का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप पेंसिल कॉपी लेकर अच्छी तरह से आप काटना देख लेना तो आपका अच्छा 12% कट जाएगा, ठीक है। इसका आंसर यही रहेगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर आपका 10 वाला है। 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के समान है या बराबर है। समान और बराबर एक ही बात होती है। तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करवा रहा है, यानी लाभ प्रतिशत। तो कैसे निकाल पाएंगे, देखो 12 पेंसिल है, ठीक है। 12 पेंसिल का क्रय मूल्य और 8 पेंसिल के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के समान है, यानी कि बराबर है, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, हमारे का क्रय मूल्य 8 रुपया है तो विक्रय मूल्य आपका कितना है, 12 रुपये। हम बोल सकते हैं हम यहाँ से 8 रुपये में खरीद के लाए हैं, अब हम यहाँ से 12 रुपये में बेच देते हैं तो कितने का लाभ होता है, लाभ होता है हमारा 12 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा आपका 4 रुपये का लाभ होता है। कितने का होता है, 4 रुपये का लाभ होता है। इसके बाद यहां से देखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, यहां से देखेंगे तो प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू में आप लगाएंगे 100, परसेंटेज का साइन हो जाएगा। प्रॉफिट आपका कितना है 4 और प्रॉफिट आपका 4 है तो क्रय मूल्य आपका कितना है 8 इंटू में 100, परसेंटेज का लगा दो साइन, ठीक है। बड़े आराम से काट लोगे, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 2 से 100 को काटोगे कितनी बारी, 50 बारी, और परसेंटेज पीछे तो कितने परसेंट आ जाएगा यहाँ पे, 50%। ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया है। क्वेश्चन क्या है आपका 11, देखो बहुत ही आसान है। कैसे, 140 रुपए में 80 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है और 30% लाभ कमाने के लिए उसे 104 रुपए में कितनी बॉल पेन बेचनी चाहिए, ठीक है, बेचने चाहिए या बेचनी चाहिए। तो ठीक है, तो आप यहाँ से पहले एक पेन की वैल्यू निकाल लीजिए। तो कैसे लगा पाएंगे, देखो हमारे पास 140 रुपए में कितनी पेंसिल बेच लेते हैं हम, 80 पेंसिल बेच लेते हैं
और जब बेचते हैं तो उस पर देखो हानि भी होती है। तो हानि कितनी हो रही है? 30%। तो 100 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 70। और आगे लाभ कितना हो रहा है? एक 30%। तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इन दोनों को जब काटेंगे, इन दोनों को काट लीजिए, 0 से 0, यहाँ भी 0 से 0, 4 7 23 को काटेंगे 14 दो बारी, 2 से 8 को काटेंगे 4 बारी, 4 से 13 को काटेंगे तो 3.25। ठीक है, 3.25 रुपए प्रति पेन। यानी कि कहने का मतलब एक जो पेन है उसकी कीमत 3.5 रुपए है। ठीक है, ये इसकी रुपए की कीमत हो जाए। इसके बाद देखते हैं, अब पूछा गया है उसे 104 रुपए में कितनी बॉल पेन बेचे। ठीक है, बेचने 104 रुपए में कितनी पेंसिल बेचेगा। तो देखो यहाँ पे एक पेंसिल इतने में बेच रही है, तो 1 रुपया में कितनी पेंसिल बेचेगा भाई? 1/3.35 पेन, ये पेन बेचेगा। ठीक है, ये पेन बेचेगा भाई ये। अच्छा, हमें तो क्या पूछनी है? 104 की वैल्यू पूछनी है। तो एक के बगल में क्या आ जाएंगे? 104 रुपए में कितनी पेंसिल बेच रहा? 104 रुपए में, 104 रुपए में कितनी? 104 रुपए में, 104 रुपए में, 104 रुपए में कितनी पेंसिल बेच रहा है? 3 1/104 रुपए में कितनी पेंसिल बेचेगा भाई ये? दोबारा लगाता हूं, यहां से देखेंगे। देखो अब यहां से 104 रुपए में कितनी पेंसिल बेचेगा? तो 104 रुपए में 1/3.35 इतनी पेंसिल बेचेगा। इससे जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका निकलेगा 32। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 104 रुपए में कितनी पेंसिल बेच सकता है? 104 रुपए में कितनी पेंसिल बेच सकता है? जब 1 रुपया की इतनी पेंसिल आ रही है, 1 रुपये में ये पेंसिल आ रही है, तो 104 रुपये में आ गई 32 पेन। कितनी आ गई? 32 पेंसिल आ गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा आपका? ए फॉर एप्पल। हाँ जी बच्चों, यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। पी 1200 रुपए में खरीदी एक वस्तु को क्यू को 15% पर बेचना है। फिर क्यू इसे आर को 1449 रुपए में बेचना है। तो क्यू का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कितना होगा। ठीक है, तो देखो पी क्यू आर 3 व्यक्ति हैं, एक ये आपका क्यू है पी, और ये क्यू और ये आर। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? पी कोई वस्तु 1200 रुपए में खरीद कर लाया है, उसने क्यू को बेच दिया 15% के लाभ पर। ठीक है, 15% के लाभ पर बेच दिया है, तो इसका बना कितना? तो बना कितना तो आप निकाल लेंगे। 1200 का लाभ निकाल लो 15%, 115% निकाल लीजिए लाभ। तो आप इसको अगर काटा पीटी करेंगे तो आपका बन जाता है 1380। क्या बनेगा? 1380। क्या बनेगा? 1380। तो क्यू का हिस्सा कितना बना? 1380। अब क्या किया है? क्यू ने फिर इसको दे दिया, किसको? आर को। कितने में दिया इसने? 1449 में बेच दिया। तो इसका जो लाभ परसेंटेज पूछ रहा है, इसका हमें क्या पूछ रहा है? लाभ परसेंटेज। तो देखो हमारा वस्तु क्यू वाला है बंदा, खरीद के 1300 रुपये 80 रुपये में खरीद के लाया है, बेचा कितने में? 1449 रुपये में बेचा है। तो आपको कितने का लाभ होगा? तो देखो लाभ कितना होगा, देखें। जब लाभ होगा तो हम निकाल सकते हैं 1449 में से हम घटा देंगे 1380 को। ठीक है, तो आपका बनेगा 69, यानी कि 69। ठीक है, अब हम इस 69 का प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू में 100 और परसेंटेज का साइन लगा दो। प्रॉफिट कितना है आपका? 69 बटे में सीपी कितना है आपका? 1380 इंटू में 100 परसेंटेज का साइन। यहां से इसको लगाएंगे तो बनेगा, इसको आपस में जब काटा पीटी करेगा बंदा, तो आप क्या करेंगे बच्चा जी? इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा? 5%। ठीक है, क्या बनेगा? 5%। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी फॉर कैप्टन। हाँ जी बच्चों, यहां से क्वेश्चन नंबर 13 आपको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है, यदि 1 रुपए में 4 दर से केले खरीदे जाएं तो 1 रुपए में कितने केले बेचे जाएं कि
33 सही 1/3% लाभ हो। ठीक है, कितना हो? 3% लाभ हो। तो देखो अगर यहाँ बोला जाए, अगर यहाँ से बोला जाए लाभ कितने परसेंट है? 33 सही 1/3%, जाके फ्रैक्शन वैल्यू बनती है 1/3। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं 3 रुपया हम खरीद के लाए कोई वस्तु को, केले को, और 1 रुपया का लाभ हुआ है, तो बेचा कितने में? बेचा गया है आपका 2 रुपये में। ठीक है, इतनी बात इसको समझ गए इससे। इसके बाद क्या बोला गया है, आप देखेंगे यदि 1 रुपये में 4 दर से केले, यानी कि 4 जो केले हैं, 4 किलो का क्रय मूल्य का भैया क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया। अगर यहाँ तक केले, एक केला का मूल्य निकाल लें तो एक केले का मूल्य कौन सा? क्रय मूल्य, तो क्या निकलेगा? 1/4। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं, हमने यहां से आप देखेंगे हमने 1/4 भाग ये वाला है। अब 1 रुपया का लाभ कमाएगा तो बेचेगा कितने में? 4/3 में। अब इसको सॉल्व करेंगे, इंटू ये कट जाएगा, तो 1/3। ठीक है, अब यहां बोल सकते हो 3 केले का क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपये। तो 1 रुपया में कितने केले आ रहे हैं बेटा? 3 केले। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी। ठीक है, आंसर आपको कौन सा है? 3 वाला। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। हाँ जी बच्चों, यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए क्या है? एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचा गया था, यदि इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता तब 25% लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, देखो जब 18 से 25 बढ़ा है तो रुपया में कितना बढ़ा भाई? 49। यहाँ देख सकते हैं 18% से हमारा कितना बढ़ा है? 25% बढ़ गया है, तो रुपये में कितना बढ़ा है? 49। कितना बढ़ा भैया? ये 7% बढ़ा है, और 7 की वैल्यू कितनी है? 49। यहाँ से इसको काट सकते हैं 1 से, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ठीक है, 1% की वैल्यू क्या आ गई? 7। तो हमें क्या पूछा है? लागत मूल्य। तो 100% की वैल्यू पूछी है, 100 को गुणा मार देंगे तो कितना हो जाएगा? 700। तो आंसर कितना है इसका? 700। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैप्टन। इसके बाद देखते हैं अगला। हाँ जी बच्चों, यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इस सीट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया है 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 20% लाभ होता है तो x का मान ज्ञात करें। तो कैसे लगा पाएंगे? तो आइए देखते हैं इसको लगाने का तरीका। देखो 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर है। ठीक है, अच्छा जी, यहां से हम बोल सकते हैं जो हमारी कॉस्ट प्राइस x है वो तो सेलिंग प्राइस 60 रुपये, तो यहाँ बोलते हैं कॉस्ट बटे में सी एस पी बराबर, हम बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस हमारी x है और सेलिंग प्राइस आपकी 60 है। ठीक है, इतनी बात तो हमारी इधर है। इसके बाद बोला गया 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ होता है तो 20% के लाभ की फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहेगी भाई? 20% के लाभ की फ्रैक्शन वैल्यू रहती है 1/5। ठीक है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका प्रॉफिट है। यानी कि हम बोल सकते हैं 5 रुपए में खरीद के लाई किसी वस्तुओं को हम बेच कितने में रहे हैं? 1 रुपया का लाभ पाके 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है? 6। तो हमारी यहाँ 6 की वैल्यू कितनी दी गई है? 60। 6 से इसको काटेंगे तो 1 का वैल्यू कितना है? 10 है। कितना है? 10 है। तो हम यहाँ पूछ रहे हैं 1 का वैल्यू 10 है, हम यहाँ से पूछना चाहेंगे कॉस्ट प्राइस। क्या? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपकी क्या है? 5। तो 5 का मान पूछेंगे, 5 का इसका गुणा करा दिए, तो 5 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 50। तो x का मान क्या हो जाएगा बच्चे आपका? x का जो मान है वो x का मान हो जाएगा आपका 50। ठीक है, तो आपका 20% लाभ कमाने पर इसका x का मान क्या रहता है? 50। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? सी फॉर कैप्टन। यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर आपके 15 के 15 आपके पूरे करा दिए हैं। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में
बोल दिया जाए। ठीक है, इसी के साथ साथ बोलते हैं जय श्री राधे। जय श्री राधे। थैंक यू। जय श्री राधे।